बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करने के लिए हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों टाइप्स को यूज़ करेंगे। सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे और डबल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव करेंगे। इसके अलावा हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन भी ड्राइव करेंगे, मीन और वेरिएंस भी ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम पीडीएफ यूज़ करते हैं सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमारे पास सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। बाय डेफिनेशन जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है ये जनरल फार्मूला है, इसे हम यूज़ करेंगे। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर ज़ीरो और प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी। एफ एक्स की जगह पर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ रख दिया। ई की पावर टी एक्स और ई की पावर माइनस एक्स इन दोनों को इकट्ठा लिखना है, तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी इन दोनों को कंबाइन करके। आप नोट करें ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास आ जाएगा ई की पावर टी एक्स और ये माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ई की पावर माइनस एक्स होगा। अब इसमें एक्स इंटू वन माइनस टी जो है इसको मैंने लेट किया कि ये थीटा है। एक्स की वैल्यू आ गई थीटा ओवर वन माइनस टी। डी एक्स हमने निकाल लिया डी थीटा ओवर वन माइनस टी। जब एक वेरिएबल को किसी दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में लिमिट्स भी चेंज होती हैं। तो अगर आप एक्स की जगह पर ये ज़ीरो रखेंगे तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो, और अगर आप एक्स की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इसकी जगह पर अब आपने रखना है थीटा और x की जगह पर रखना है थीटा ओवर वन माइनस टी। डी एक्स की जगह पर हम रखेंगे डी थीटा ओवर वन माइनस टी। ये कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो वन माइनस टी है इसकी पावर m माइनस वन है, तो ये नीचे वन माइनस टी डी थीटा ओवर वन माइनस टी है, इसकी पावर प्लस वन है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो माइनस वन पावर है इस प्लस वन पावर के साथ ख़त्म होगी, तो बाकी आपके पास आएगा वन ओवर वन माइनस टी की पावर m। थीटा की पावर m माइनस वन एज इट इज़, ई की पावर माइनस थीटा। ये हमारे पास एक गामा फंक्शन है और ये गामा फंक्शन जो है इसको हम m का गामा लिख सकते हैं। m का गामा जो है इस m के गामा से कट जाएगा, तो बाकी आपके पास वन माइनस टी की होल पावर m है। ये ऊपर जाके पावर माइनस m में चलेगी। ये हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ड्राइव हो गया फॉर सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू ज़ीरो। इससे हमें मोमेंट्स मिलना शुरू होंगे। इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पर आप पावर फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इस पे पावर फार्मूला लगाया, फिर m माइनस वन, वन माइनस टी का डेरिवेटिव माइनस वन है। ये वाला माइनस वन इस माइनस m को मल्टीप्लाई करके प्लस में कन्वर्ट कर लें। वन माइनस टी की होल पावर माइनस m माइनस वन है। यहाँ पर t की लिमिट रखने से ज़ीरो, यानी t की वैल्यू आपने ज़ीरो पुटअप की तो ये m आपके पास आ जाएगा मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें। ये जो आपने मोमेंट निकाला है पहला, इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमें दूसरा मोमेंट जो है वो मिलेगा और फिर आपने लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू ज़ीरो। तो इसके ऊपर जब आप एक दफ़ा फिर पावर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आप नोटिस करें कि ये m माइनस वन जो है ये शुरू में आ गया, फिर m माइनस वन और फिर वन माइनस टी का आपने लिया डेरिवेटिव, तो ये माइनस वन है। ये वाला माइनस वन
इनको प्लस कर देगा। ये माइनस आप बाहर निकाल के प्लस कर लें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने टी की लिमिट रखी 0, तो जब टी की लिमिट आप 0 रखेंगे तो जनरली फिर आपके पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो ये सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी आपने निकाल लिया। अब हम इन दोनों मोमेंट अबाउट ओरिजिन को यूज़ करके वेरिएंस निकाल सकते हैं। वेरिएंस का ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, m2 और m1 का स्क्वायर, ये दोनों कीमतें हमने निकाल ली हैं। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये m स्क्वायर और ये वाला m स्क्वायर काट दें, m आपके पास आ जाएगा वेरिएंस, यानी ये वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस इक्वल है। अब हम इसको तीसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी जो हमने सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाला है ये वाला, इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो इस पर फिर पावर फार्मूला लगेगा। ये शुरू में फिर -m-3 होगा, फिर इसका डेरिवेटिव -1, तो थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। ये वाला माइनस जो है यहाँ से माइनस बाहर निकाल के इससे काट दें, ये जनरल फॉर्म आपको मिल जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करनी है आपने t टेंड्स टू 0 थर्ड मोमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे t की जगह 0, तो ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन का। अब इसको एक दफ़ा फिर डिफ्रेंशिएट करने से, यानी ये जो आपने रिज़ल्ट लिया है इसके ऊपर एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो इससे हमें फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग लिमिट t टेंड्स टू 0। तो जब आप इसके ऊपर फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म आपको नज़र आएगी। अब यहाँ पर लिमिट आपने रखनी है t टेंड्स टू 0, ये वाला माइनस जो है इधर से माइनस कॉमन निकाल के प्लस कर लें। तो यहाँ t की जब लिमिट आप रखें, t की जगह पर 0 रखा तो 1 की पावर कुछ भी है 1 ही हमारे पास आएगा। ये हमारा आ जाएगा फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब हमने निकालना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाय यूजिंग सेकंड टाइप ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 2 पैरामीटर वाली गामा डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम यूज़ करेंगे और इससे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो ड्राइव करेंगे। ये हमारे पास PDF है डबल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जनरल फार्मूला है, -∞ की जगह हम 0 रखेंगे, +∞ की जगह पर +∞ और fx की जगह पर ये PDF। अब इसको आपने सॉल्व करना है। e की पावर tx और e की पावर -x ओवर बीटा, इन दोनों को इकट्ठा कर लेना है आपने। इन दोनों को इकट्ठा करने से आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। देखिए ये -x जो है इसे अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये फॉर्म नज़र आएगी। इसको इससे ज़रूर दें तो आपको ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। 1 ओवर अल्फ़ा का गामा और बीटा की पावर अल्फ़ा जो है ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसको हमने यूज़ करना है। x इंटू 1 ओवर बीटा माइनस t जो है इसको आप लेट करें कि ये आपका y है। अगर ये y है तो यहाँ से x की कीमत हम निकाल सकते हैं। इसको इससे ज़रूर दे दें और फिर इसे सॉल्व करें। x की वैल्यू आ जाएगी बीटा y ओवर 1 माइनस बीटा t। इसका डेरिवेटिव लें, dx आपके पास आ जाएगा बीटा ओवर 1 माइनस बीटा t dy। अब जब आप एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप लिमिट्स चेंज करते हैं। अगर आप x की जगह पर ये 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी। अगर आप x की जगह पर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी। अब आपने इसमें कीमतें पुटअप करनी है। x की जगह पर हम ये बीटा y ओवर 1 माइनस बीटा t रखेंगे, इसकी जगह पर y, dx की जगह पर ये वाली कीमत। ये सारा कुछ पुटअप करने से हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आएगी वो ये वाली है। अब ये देखें कि ये 1 माइनस बीटा t की पावर अल्फ़ा -1 है और यहाँ पर 1 माइनस बीटा t की पावर 1 है। ये -1 इसके साथ कैंसिल होगा तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो होगा बीटा ओवर 1 माइनस बीटा की पावर अल्फ़ा। यानी ये जनरल सी फॉर्म जो है इस बनेगी। यहाँ मैंने अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये पावर जो है इसकी कम हो जाएगी और बाकी जो है फिर अल्फ़ा की पावर
बीटा की पावर अल्फ़ा ओवर 1 माइनस बीटा जो है ये आपके पास से आ जाएगा। यहाँ से y की पावर अल्फ़ा -1 होगा और e की पावर y, ये जो है ये आपका गामा फंक्शन है। तो इसको हम गामा फंक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। ये अल्फ़ा का गामा कहलाएगा। तो इसको जब हम अल्फ़ा का गामा लिखेंगे तो इससे हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो ये वाली होगी। इसको मैंने अल्फ़ा का गामा लिख लिया। ये अल्फ़ा का गामा जो है ये इससे काट दें। इसको काटने से हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप बनेगी वो ये वाली है। आप ज़रा नोट करें, ये इससे काटा, ये वाला ये वाला बीटा की पावर अल्फ़ा और यहाँ भी बीटा की पावर अल्फ़ा, ये भी आपस में कट जाएगा। तो बाकी आपके पास आएगा 1 ओवर 1 माइनस बीटा टी की पावर अल्फ़ा। तो ये जब ऊपर शिफ्ट होगा तो ये आपके पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है ये बन जाएगा। इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे टी टेंड्स टू 0। तो इससे हमें मोमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसको डिफरेंशिएट करें, इस पे पावर फार्मूला हमने अप्लाई किया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, ये माइनस बीटा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गए। तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। इसकी पावर जो है ये नेगेटिव है, नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव होगी। लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पर t की जगह 0 रख दें। तो t की जगह 0 रखने से ये फॉर्म बनी। इसका सोल्यूशन अल्फ़ा बीटा है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं आता है। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, या इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी कह सकते हैं। अब हमने इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करना है, यानी ये जो टर्म हमने निकाली है इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें, इस पर फिर पावर फार्मूला अप्लाई करें। अगेन डिफरेंशिएट करने से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि आपने फिर इसका डेरिवेटिव भी लेना ना, तो बीटा फिर से निकलेगा। वो वाला बीटा और एक बीटा ये पड़ा हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर में शिफ्ट होंगे। अब ये t जो है इसकी जगह पर 0 रखना है लिमिट अप्लाई करने से। पहले मरहले पर आपने इसको नीचे शिफ्ट किया, ये दोनों जो पावर में टर्म पड़ी हुई हैं ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। अब t की जगह पर रख दें 0, t की जगह 0 रखने से ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी कहते हैं। इन दोनों को यूज़ करके अब हम वेरिएंस ड्राइव करते हैं। तो वेरिएंस का जो फार्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का स्क्वायर। m2 की कीमत हमने ये निकाली है, m1 की कीमत अल्फ़ा बीटा हम निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर ले लें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से कटेगा, ये आपके पास वेरिएंस है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें, पॉजिटिव स्क्वायर रूट बनाएं। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। अब ये जो टर्म हमने निकाली है इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे हमें थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है वो मिलेगा। तो इसके ऊपर फिर से पावर फार्मूला आपने अप्लाई करना है। अगेन पावर फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये खुलेगी। अब यहाँ पर अब आपने फिर से लिमिट जो है ना लगानी है। लिमिट लगाएंगे t टेंड्स टू 0। पहले मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है, यानी ये जो 1 माइनस अल्फ़ा -2 है, इस पावर को मैं स्टार्ट में ले आया -1 और फिर इसका डेरिवेटिव लिया माइनस बीटा। ये वाला माइनस बीटा इधर से माइनस निकाल लें और इस बीटा स्क्वायर के साथ ये क्यूब बन देगा। अब यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। यहाँ पर 0 रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है। इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें। ये जो आपने थर्ड मोमेंट सॉल्व किया है, थर्ड डेरिवेटिव, इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें। अगेन डिफरेंशिएट करने से हमारे पास से ये फॉर्म जो है ये खुलेगी, क्योंकि हमने ये जो थर्ड डेरिवेटिव है इसका फिर से डेरिवेटिव लेना है। फिर इस पे लिमिट लगाएंगे t टेंड्स टू 0। इस पे फिर पावर फार्मूला अप्लाई किया, ये फॉर्म आ गई। यहाँ पर
ये वाला माइनस बीटा और यहाँ से माइनस निकालें, माइनस माइनस प्लस होगा और ये वाला बीटा इस बीटा की पावर 3 के साथ अटैच हो गए बीटा की पावर 4 बनाएगा। लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0, तो इससे हमारे पास ये फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन जो है ये ड्राइव होगा। अब ये चारों मोमेंट्स हमने निकाल लिए अबाउट ओरिजिन, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, m3 की वैल्यू और ये m4 की वैल्यू। अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को अगेन ड्राइव करते हैं फॉर PDF दिस वन। ये PDF है, अब इसको यूज़ करके हम फिर से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो ड्राइव करते हैं। बाय डेफिनेशन ये जनरल फार्मूला है, माइनस इन्फिनिटी की जगह पर 0, प्लस इन्फिनिटी की जगह पर प्लस इन्फिनिटी और fx की जगह पर ये PDF जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमने रख दिया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो e की पावर tx है और e की पावर माइनस लैम्डा x जो है, इन को सॉल्व करेंगे तो ये x जो है ना ये कॉमन निकल आएगा माइनस x, तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब x इंटू लैम्डा माइनस टी जो है इसको मैंने लेट किया कि ये y है। अगर ये y है तो फिर x की वैल्यू होगी y ओवर लैम्डा माइनस टी। इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव ये फॉर्म आपके पास आ गई। अब जब वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इससे लिमिट्स भी चेंज होती हैं। x की जगह पर अगर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, x की जगह पर अगर ये इन्फिनिटी रखेंगे तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी है। दूसरी ख़ास बात ये कि ये जो लैम्डा है इसकी पावर है r-1, ये मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, ये फॉर्म बन गई। अब कीमतें रखी हैं, x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, dx की जगह पर ये वाली वैल्यू आ गई, x इंटू लैम्डा माइनस टी जो है इसकी जगह पर ये y। ये कीमतें पुटअप करने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो 1 ओवर लैम्डा माइनस टी है इसकी पावर r-1 ये मैंने सेपरेट कर लिया। 1 ओवर लैम्डा माइनस टी इसको भी मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया, y की पावर r-1 और e की पावर -y, यही फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये 1 ओवर लैम्डा माइनस टी इसके साथ जब अटैच होगा तो ये -1 और इसकी पावर +1 ये ख़त्म होंगे, तो खाली आपके पास 1 ओवर लैम्डा माइनस टी की पावर r बचेगा। इसको हम गामा फंक्शन की मदद से r का गामा लिख सकते हैं। तो ये वाला जो r का गामा है इस r के गामा से कटेगा, तो बाकी आपके पास ये फॉर्म जो है ये रह जाएगी। ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अब इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0। इससे फिर हमें मोमेंट्स जो हैं वो मिलना शुरू होंगे। देखें ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म है, इस वैल्यू को अगर आप ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा। इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, ये पावर फार्मूला इस पे आपने अप्लाई करना है, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड टू 0, तो इससे पहला मोमेंट जो है वो मिल जाएगा। इस पे पावर फार्मूला अप्लाई किया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो ये -1 है। लिमिट अप्लाई करें, t की जगह पर 0 रखें, t की जगह 0 रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बनेगी। लैम्डा की पावर -r-1 है, तो -r-1 जो है लैम्डा की पावर r प्लस जो है, ये दोनों चूँकि बेसिस इक्वल हैं तो इनकी पावर जो है वो प्लस हो जाएंगी। ये वाला r इस r से काटें तो r लैम्डा की पावर -1, ये -1 जो है अगर नीचे शिफ्ट कर लिया जाए तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर है। अब हमने इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करना है, यानी ये जो टर्म हमने निकाली है इसको एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे t टेंड्स टू 0। इससे हमें सेकंड मोमेंट जो है मिलेगा अबाउट ओरिजिन। तो इसका फिर से डेरिवेटिव लें, इस पे फिर पावर फार्मूला आपने अप्लाई किया, देन
लेमडा माइनस टी जो इसका डेरिवेटिव -1 है, यहाँ से माइनस निकाल लें, इसके साथ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने लिमिट अप्लाई की t टेंड्स टू 0, इधर t की जगह पर आपने 0 रखा, इससे हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। तो लेमडा की पावर r और लेमडा की पावर -r -2 बेसिस बराबर है, पावर्स प्लस होगी, ये दोनों कट गई। देन r इंटू r +1 और लेमडा की पावर -2, ये जो -2 पावर है ये नीचे शिफ्ट होगी, तो ये आपके पास आ जाएगी लेमडा स्क्वायर। इसको अंदर ज़रब दे दें, ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब हमने वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का जनरल फार्मूला जो है वो ये है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी निकाली है, इसका स्क्वायर ले लें, इन दोनों का एलसीएम लें, लेमडा स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये वाला आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कटा, तो ये हमारे पास वेरिएंस है। अब हमने फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी निकाल लिया और वेरिएंस भी निकाल लिया। नेक्स्ट है, इसको एक दफ़ा फिर से डिफरेंशिएट करें। ये जो थर्ड मोमेंट आपने ड्राइव करना है, तो इसके लिए जो सेकंड मोमेंट है अबाउट ओरिजिन, वो जिस तरह आपने निकाला है पावर फार्मूला अप्लाई करके, अगेन एक दफ़ा सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर फिर से डेरिवेटिव अप्लाई करें। ये सेकंड डेरिवेटिव है, इस पर फिर डेरिवेटिव का फार्मूला आपने अप्लाई किया, पावर फार्मूला इस पर फिर से अप्लाई हुआ, देन लेमडा माइनस टी का डेरिवेटिव -1। अब इसको सॉल्व करें, ये वाला माइनस, इन दोनों में से माइनस बाहर निकाल के इससे प्लस कर लें। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0। जब t टेंड्स टू 0 करेंगे तो इससे हमें थर्ड मोमेंट जो है वो मिलेगा। यहाँ t की जगह पर 0 रखने से ये थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिल गया। अब ये लेमडा की पावर है r -3, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये लेमडा की पावर r और इधर से लेमडा की -r, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि बेसिस बराबर है, तो पावर्स प्लस होंगी, फिर लेमडा की पावर -3 जो ये नीचे आके इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये जो थर्ड मोमेंट आपने ड्राइव किया था, तो थर्ड डेरिवेटिव को एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करें। ये जो थर्ड डेरिवेटिव है इसका फिर से डिफरेंशियल लें, तो इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। अगेन ये फार्मूला अप्लाई किया, पावर फार्मूला, ये रिजल्ट हमारे पास आ गए। माइनस बाहर निकाल लें, इस माइनस के साथ प्लस होगा, देन लिमिट अप्लाई करनी है t टेंड्स टू 0, इस t की जगह पर 0 रख दें, तो ये लेमडा की पावर -r -4 है, इधर लेमडा की पावर 4 है, बेसिस बराबर है, पावर इनकी प्लस होंगी, ये वाला r इस -r से कटेगा, तो लेमडा की पावर -4 होगा, वो नीचे आके इस सारे के साथ अटैच होके इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ये हमारा फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकल आएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।